वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, यानी ये पूरी दुनिया एक स्टेज की मानिंद है। ये पोइम विलियम शेक्सपियर के एक प्ले जिसका नाम है एज़ यू लाइक इट उसके एक्ट 2 और सीन 7 से ली गई है, जिसमें उसका एक कैरेक्टर जैक्वीज़ कहता है कि ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये पूरी दुनिया एक स्टेज की मानिंद है। ये पोइम टोटल 28 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें वो कहता है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये पूरी दुनिया की हैसियत एक स्टेज की मानिंद है। एंड ऑल द मैन, और इसमें तमाम मर्द, एंड वीमन, और तमाम ख़वातीन, मियरली का मतलब है ओनली, महज, प्लेयर्स यानी अदाकार हैं। इस दुनिया की हैसियत एक स्टेज की मानिंद है जिसमें तमाम मर्द और ख़वातीन की हैसियत अदाकारों की सी है, वो महज अदाकार हैं। दे हैव देयर एग्ज़िट्स, उनके जाने के रास्ते हैं, एंड देयर एंट्रेंसेस, और दाखिल होने के रास्ते हैं। जिस तरह से एक थिएटर में एक स्टेज पर आने के लिए भी मखसूस रास्ता होता है और वापस जाने के लिए भी एक मखसूस रास्ता होता है, इसी तरह से इस ज़िंदगी के स्टेज में आने के लिए पैदाइश का एक रास्ता है, बर्थ का एक रास्ता है, और इससे वापस जाने के लिए डेथ यानी मौत का रास्ता है। एंड वन मैन, और एक आदमी, इन हिज टाइम, अपनी ज़िंदगी में, प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत से किरदार अदा करता है। हिज एक्ट्स, उसके जो किरदार हैं, बीइंग 7 एजेस, उन्हें 7 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द इन्फेंट, वो एक शीर ख्वार या दूध पीता बच्चा होता है। म्यूलिंग, जो कि चीखता चिल्लाता है। एंड पुकिंग, और कै करता है, वॉमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है। इन द नर्स आर्म्स, अपनी आया के बाजुओं में, जो कि अपनी आया के बाजुओं में चीखता चिल्लाता है और कै करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, अब यहाँ पर पोइट ने उसकी पहली स्टेज ये बयान की है कि सबसे पहले उसका इन्फेंसी पीरियड होता है, जिसमें वो एक शीर ख्वार बच्चा होता है। उसका काम सिर्फ सारा दिन चीखो पुकार करना और कै करना होता है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है जिसमें वो कहता है कि उसके बाद फिर वो देन द विनिंग स्कूल बॉय, और एक गैर रजामंद किस्म का स्कूल जाने वाला लड़का बन जाता है। यानी वो स्कूल तो जाता है लेकिन उसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं होती। विद ही सैचल, अपने बैग के साथ। सैचल का मतलब है बुक्स रखने वाला बैग, यानी अपने किताबों वाले बस्ते के साथ गैर रजामंदी के साथ स्कूल जाता हुआ एक लड़का बन जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका चेहरा सुबह की तरह चमकदार होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वो एक घोंगे की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ जाता है। अनविलिंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए गैर रजामंद होता है, तो घोंगे की तरह बहुत ही मध्यम सी चाल चलता हुआ वो रवां दवां होता है। यहाँ तक पोइट ने 2 स्टेजेस बयान कर दी हैं। पहली इन्फेंसी पीरियड था और उसके बाद उसका स्कूल पीरियड आ गया। अब तीसरी स्टेज बयान करता है जिसमें वो कहता है एंड देन, और फिर द लवर, वो एक आशिक बन जाता है। साइंग, जो कि ठंडी आहें भरता है। लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह। विद आ वोफुल बैलेड, और एक दुखी गज़ल गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, जो कि उसकी महबूबा या उसकी माशूका की भवों या पलकों पर लिखी गई हो, और अपनी महबूबा की पलकों या भवों पर लिखी हुई दुखी गज़लें गानी शुरू कर देता है। यहाँ पर उसकी 3 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। पहली इन्फेंट था, उसके बाद वो स्कूल गोइंग बॉय हो गया, उसके बाद वो लवर हो गया। अब उसकी 4th स्टेज स्टार्ट हो गई है जिसमें वो कहता है देन अ सोल्जर, फिर वो एक सिपाही बन जाता है। यानी एक सिपाही की तरह का डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, यानी पुख्ता इरादा और नज़्म ज़ब्त उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो बड़ी अजनबी किस्म की, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कस्में खाता है और दावे करता है। एंड बियर्डेड, और दाढ़ी बढ़ा लेता है। लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब है लेपर्ड, यानी चीते की मानिंद। वो लेपर्ड यानी एक चीते की मानिंद अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। जेलस इन आनर, और इज़्ज़त के मामले में बड़ा हासिद होता है। सडन एंड क्विक इन क्वर्ल, और लड़ाई के मामले में बहुत जल्दबाज होता है। यहाँ उसकी
दो क्वालिटीज़ बयान की गई हैं। एक तो वो इज़्ज़त के मामले में बड़ा हासिद होता है, किसी दूसरे की इज़्ज़त गवारा नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि वो लड़ाई के मामले में बड़ा जल्दबाज होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब है बुलबुला यानी एक आर्जी चीज़ जो कि फ़ौरन ख़त्म हो जाए। रेपुटेशन यानी शोहरत, वो आर्जी शोहरत के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है। इवन हत्ता के इन द कैनन्स माउथ, हत्ता के वो तोप के मुंह में चला जाता है, हत्ता के यानी वो मौत के मुंह में जाने से भी गुरेज नहीं करता। यहाँ पर उसकी 4 स्टेजेस हो गई। सबसे पहले इन्फेंट, उसके बाद स्कूल गोइंग बॉय, उसके बाद लवर, उसके बाद सोल्जर। अब उसकी 5th स्टेज आ गई है एंड देन द जस्टिस, और फिर एक मुनसिफ बन जाता है, यानी मुनसिफ की तरह लोगों के झगड़े जो हैं उनमें उसकी सुलह करवाता है, लोगों के तनाज़ात को हल करने में किरदार अदा करता है। इन फेयर राउंड बेली, उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। विद गुड कैपन लाइंड, क्योंकि उसमें उसने बहुत से मुर्ग का गोश्त खा कर जमा किया होता है, यानी बहुत ज़्यादा मुर्ग का गोश्त खाने की वजह से पेट में गोश्त की तहें लग जाती हैं, जिस वजह से उसका पेट बहुत बड़ा और गोल मटोल हो जाता है। विद आइज़ स्वीयर, और उसकी आँखों में एक शिद्दत आ जाती है, उसकी आँखें गज़बनाक हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और वो बाकायदा तौर पर अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। फुल ऑफ वाइज सॉस, और वो बड़ी अक्लमंदाना किस्म के मुहावरात बोलता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जदीद मिसालें देता है अपनी गुफ्तगू में। अब वो जदीद मिसालें देता है और इसके साथ साथ अक्लमंदाना किस्म के मुहावरे भी इस्तेमाल करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद अब 6ठी स्टेज आ गई है जिसमें वो कहता है द 6th एज शिफ्ट्स, फिर उसके बाद वो अपनी उम्र के 6ठे दौर में चला जाता है। इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, अब वो यानी दुबली पतले पेट के साथ होता है, और इसलिए उसकी जो पैंट है वो बार बार उसके पेट से खिसक जाती है। इससे पहले वो कह चुका है कि जब वो जस्टिस था तो उस वक़्त उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है तो उसमें कमज़ोरी आ गई है, बुढ़ापा तारी हो गया है, इसलिए उसका पेट जो है वो अंदर को धंस गया है, जिस वजह से उसकी पैंट जो है वो बार बार ढीली हो जाती है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़, और वो अपने नाक पर मोटे शीशों वाली ऐनक रख लेता है। एंड पाउच ऑन साइड, और वो अपने शोल्डर पर एक थैला लटकाए रखता है ताकि उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख ले। और ऐनक मोटे शीशों वाली इसलिए लगाता है क्योंकि अब उसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई है, यानी उसके जिस्म के जो अज़ा हैं वो अब कमज़ोरी की जानब जा रहे हैं। हिज यूथफुल होज़, और जो जवानी में उसने अपनी होज़री यानी बुनियान या जराबें वगैरह संभाल कर रखी थी, वेल सेव्ड, उन्हें उसने बड़े संभाल कर रखा था, महफूज किया हुआ था। अ वर्ल्ड टू वाइड, अब वो एक दुनिया की तरह वसी हैं। फॉर हिज श्रंक, उसकी सुकड़ी हुई, श्रंक जो है ये श्रिंक की 3rd फॉर्म है जिसका मतलब है सुकड़ना। उसकी सुकड़ी हुई दुबली पतली शैंक, शैंक का मतलब है पिंडली यानी टांग का घुटने से निचला हिस्सा, यानी जब वो जवान था तो उसका पेट भी बहुत बाहर को निकला हुआ था, इसी लिहाज से उसकी टांगें भी बहुत मोटी थी। उस दौर में जो उसने अपने साइज़ की जराबें संभाल कर रखी थी, अब बुढ़ापा तारी हो गया है, उसका पेट भी दुबला पतला हो गया है, और यही कमज़ोरी उसके पूरे जिस्म पर वारिद हो गई है, इसलिए अब उसकी टांगें भी बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई हैं। अब जब वो अपनी जवानी की संभाली हुई जराबें पहनता है तो वो उसकी टांगों के लिए इतनी ही वसी हैं जितनी कि इंसान के लिए ये पूरी की पूरी दुनिया वसी होती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मर्दाना किस्म की गज़बनाक और गरजदार किस्म की आवाज़ थी। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, अब वो बच्चों जैसी आवाज़ में मुंतकिल हो गया जाती है, यानी उसकी आवाज़ में एक तोतलापन सा आ जाता है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, यानी उसकी आवाज़ में सीटियाँ इसलिए बजती हैं, उसकी आवाज़ तोतली इसलिए हो जाती है कि अब उसके दांत झड़ गए हैं। इससे पहले वो कह चुका है कि उसने अपने नाक पर एक मोटे शीशों वाली ऐनक रखी होती है, यानी उसकी पहले नज़र कमज़ोर हो गई, अब उसके दांत भी झड़ना शुरू हो गए, इसलिए जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में सीटियाँ सी बजती हैं। उसके बाद वो कहता है लास्ट सीन ऑफ ऑल, इसके बाद उसकी आखिरी यानी 7वीं स्टेज आ जाती है, वो ये उसके ज़िंदगी का आखिरी मंजर होता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस पर उसकी ज़िंदगी की जो अजनबी किस्म की वाक़यात से भरपूर तारीख़ थी उसका इख्तिताम होता है। इज़ सेकंड चाइल्डिशनेस,
ये उसका दूसरा बचपना होता है एंड मियर ओब्लिवियन, और वो बच्चों की तरह हर चीज़ को भूल जाता है, हर चीज़ को फरामोश करना शुरू कर देता है, यानी अब उसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है। सांस टीथ, अब वो बग़ैर दांतों के है। सांस का मतलब है विदाउट, यानी किसी चीज़ के बग़ैर होना। अब वो दांतों के बग़ैर हो गया है। सांस आइज़, बग़ैर आँखों के हो गया है, यानी उसकी बसारत भी चली गई है। सांस टेस्ट, और हत्ता कि वो जायके के बग़ैर हो गया है, यानी उसके जो टेस्ट बड्स हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। सांस एवरीथिंग, बल्कि अब वो हर चीज़ के बग़ैर हो गया है, यानी वो अपने सांस और अपनी रूह के बग़ैर हो गया है, यानी अब उसकी डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़ई हो गई है। ये वो 7 स्टेजेस थी जो कि शेक्सपियर ने बयान की हैं। सबसे पहले इन्फेंट, उसके बाद स्कूल चाइल्ड, उसके बाद लवर, उसके बाद सोल्जर, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद ओल्ड एज, और एंड पर वेरी ओल्ड एज, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में दे और देयर, ये दोनों वर्ड्स TH से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 में स्कूल बॉय सैचल, लाइन नंबर 11 में मेड मिस्ट्रेस, लाइन नंबर 13 में क्विक क्वर्ल, लाइन नंबर 21 में स्पेक्टिकल्स साइड, लाइन नंबर 22 में वर्ल्ड वाइड, लाइन नंबर 23 में श्रंक शैंक। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में म्यूलिंग और पोकिंग, इन दोनों के एंड पर NG लेटर्स यूज़ हुए हैं जो कि कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। उसके बाद लाइन नंबर 16 में राउंड, गुड, लाइंड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में इन हिज, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में म्यूलिंग, पोकिंग, लाइन नंबर 13 में इन क्विक। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में वो कहता है एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी वो जो बच्चा है वो एक घोंगे की तरह, एक स्नेल की तरह चलता है, यानी उस बच्चे की स्लो स्पीड को घोंगे या स्नेल की स्लो स्पीड के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में वो कहता है साइंग लाइक फर्नेस, यानी वो जो आशिक है वो भट्टी की तरह सर्द आहें भरता है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में वो कहता है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, कि वो एक चीते की सी दाढ़ी भरा लेता है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। इस पोइम का टाइटल एक मेटाफोरिकल टाइटल है जिसमें वो कहता है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। उसके बाद लाइन नंबर 14 और 15 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन जो है ये एक टेम्पररी या आर्जी इज्जत का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में इवन इन द कैनन्स माउथ, हत्ता कि वो तोप के मुंह में चला जाता है, इसका मतलब है कि वो मौत के मुंह में चला जाता है। कैनन जो है वो डेथ का मेटाफर है। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पाज या ब्रेक ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 7 में देन द विनिंग स्कूल बॉय के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो कहता है साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड, कि वो भट्टी की तरह आशिक आहें भरता है और वो बड़ी दुखी गज़ल। अब वो दुखी गज़ल क्यों गाता है, किसके लिए गाता है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 11 में बयान करता है मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। वो एक ऐसी गज़ल गाता है जो कि उसकी महबूबा की पलकों या भवों से मुतल्लिक होती है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करते हों। जैसा कि इस पॉइंट में बहुत से इमेजेस यूज़ किए गए हैं, जैसा कि स्टेज, मैन, वीमेन, एग्जिट्स, एंट्रेंसेस, इन्फेंट,
नर्स, स्कूल बॉय, सैचल, मॉर्निंग फेस, स्नेल, लवर, फर्नेस, मिस्ट्रेस, आईब्रो, सोल्जर, पार्ड, कैनन, जस्टिस, फेयर राउंड बेली, कैपन, फॉर्मल कट, स्पेक्टिकल्स, होज, श्रंकशैंक, टीथ, आइज। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 24 और 25 में वो कहता है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, यानी उसकी आवाज़ में तोतलापन आ जाता है और उसकी आवाज़ में सीटियाँ सी बजना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।